अदब के मंच में इंसान से इंसान मिलते हैं, अदब के मंच में इंसान से इंसान मिलते हैं, यहीं पे राम मिलते हैं, यहीं रहमान मिलते हैं। और जहाँ भी जंग हो, नफ़रत हो या हो बम धमाके, जिसे देखो वही इस्लाम पे तोहमत लगाता है। अरे वो कौम किसी का लहू बहा नहीं सकती, अरे वो कौम किसी का लहू बहा नहीं सकती, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। प्यारे दोस्तों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि लाखों लोगों की नौकरियां पड़ गई है संकट में, और वजह भक्तों की करतूत की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां जाने पर है। लाखों लोग देश से निकाले जा सकते हैं। क्या है खबर, क्या बड़ी खबर आई है जिसके बाद लोगों में हड़कंप सा मच गया है। क्या है खबर, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपके निगाहों के सामने जो ये आसमान को छूती हुई इमारत नजर आ रहा है, आपके आंखों के सामने ये जो हसीन मंजर नजर आ रहा है, ये इंसानी कारीगरी का बेमिसाल नमूना नजर आ रहा है। दोस्तों, ये दुबई और गल्फ कंट्रीज का है। दोस्तों, यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इन दुबई और जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें बहुत सारे, यानी कि आप अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 80 लाख भारतीय मजदूर, भारतीय लोग इन विदेश मुस्लिम कंट्री में जाकर अपना काम धाम कर रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं। वहाँ से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बहुत बड़े पैमाने में रेवेन्यू भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, जो भारत के लिए हितकर है, भारत के लोगों के लिए हितकर है। दोस्तों, लेकिन अब जो 80 लाख लोग मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके लिए सरदर्द बन गए हैं भक्त, और भक्तों की करतूत की वजह से इनका जान आफत में आ गया है। दोस्तों, क्यों इनका जान आफत में आ गया है और क्यों इनकी नौकरियां जाने वाली है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, दोस्तों उसको बताने से पहले आपको बात को ये समझना होगा कि दोस्तों, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। आज भक्तों का प्रोपगंडा और कुछ मीडिया के कर्मियों का प्रोपगंडा की वजह से लगातार इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है। सरकार और तमाम तरह की एजेंसियां इसको रोकथाम लगाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुछ जाहिल गवार गोबर भक्तों की वजह से आज मुसलमानों को यहाँ सताया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये बात समझना चाहिए कि मेरे जैसे एक अदना इंसान के चैनल, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल को दुबई, बहरीन, कतर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेपाल, पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े मुल्कों में देखा जाता है। क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है और इसकी रसाई, इसकी पहुंच दूर दूर तक है। और आज कुछ गोबर गणेश लोग सोशल साइटों में बैठकर खुले तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा चला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें देश ही नहीं, देश से निकलकर विदेश तक जा रहा है, विदेश में वायरल हो रहा है। और इन तमाम प्रोपगंडा की वजह से दोस्तों अब विदेशों में, मुस्लिम कंट्री में ये आवाज़ निकाल उठना उत्पन्न हो गया है कि ऐसे लोग जो देश में, हमारे मुल्क में रहकर मुसलमानों के खिलाफ
प्रोपगंडा चला रहे हैं, इनको हम अपने मुल्क में रहने नहीं देंगे। दोस्तों, सारे लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गोबर गणेश गोबर भक्त भी हैं, अंधभक्त भी हैं, जो गल्फ कंट्री में हैं, जो मुस्लिम कंट्री में रहने के बावजूद जो इंडिया से जो कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग जो मुसलमानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मुसलमानों और इस्लाम के विरुद्ध एजेंडा चला रहे हैं, जिसको वो भी शेयर करते हैं और वो उस एजेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। और इन चीज़ों के वहाँ के लोगों ने महसूस भी किया है, जैसा कि खबरें सामने आ रही है, जैसा कि रिपोर्टों में बताया जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुस्लिम कंट्रीज में भारतीय मूल के लोगों के विरुद्ध में माहौल बनना उत्पन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। दोस्तों, वो मजदूर, वो लोग जो अपनी मेहनत पसीना से वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं और अपने देश के मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा भेज रहे हैं, जो हमारे मुल्क इंडिया के लिए अच्छा है, जो हमारे कंट्री, हमारे देश और हमारे देशवासियों के लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इन नामुराद लोगों ने जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया है, मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपगंडा चला रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये तमाम खबरें विदेशों में भी वायरल हो रहे हैं। और जिनके वजह से जो लोग गल्फ कंट्री, जो लोग मुस्लिम कंट्री में लगभग 80 लाख लोग काम कर रहे हैं, अब वहाँ के लोगों का कहना है कि हम ऐसे लोगों को अपने कंट्री में नहीं रहने देंगे जो इस्लाम के विरुद्ध माहौल बनाए, मुस्लिम कंट्री में रहकर, मुस्लिम कंट्री में कमा खाकर मुसलमानों के खिलाफ काम करे। दोस्तों, यही वजह है और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय और चिंता का भी विषय है। दोस्तों, जो लोग मेहनत से वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन कुछ भक्तों की वजह से आज उनकी नौकरियों पर सामत आ गया है, आज उनको काम से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, ये उन्मादी लोग, ये गलत प्रवृत्ति के लोग किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय में हो सकते हैं, लेकिन अब सामत उन लोगों पर आ गया है जो मुस्लिम कंट्रीज में हैं और मुस्लिम कंट्री में रहकर काम धाम कर रहे हैं। दोस्तों, बिला शको सुबह मुस्लिम कंट्री दुबई, बहरीन, कतर वगैरह में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आसमान से छूती हुई इमारतें हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन इमारतों को बनाने के पीछे मुस्लिम और इंडिया के लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ है। इंडिया के मजदूर काफ़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त के साथ इन चीज़ों को सजाने, रचाने, बसाने का काम किया है। भले ही पैसा लगा हो वहाँ के लोगों का, लेकिन अपनी मजदूरी के साथ, अपनी मेहनत के साथ इनको आसमान तक बुलंदी और चमक देने के काम भारतीय लोगों ने किया है। लेकिन इन भारतीय लोगों की कुर्बानियों को अंधभक्तों के गलत नीति ने अब धूमिल कर दिया है और भारतीय श्रमिकों, भारतीय लोगों के विरुद्ध मुस्लिम कंट्री में एक माहौल बनता जा रहा है, जो अत्यंत ही चिंताजनक है, दुखद है। दोस्तों, अगर अब भी न सुलझी तो अय्यार उलझ जाएगी, अब की न सुलझी तो अय्यार उलझ जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं जो हर बार संवर जाएगी। लोग मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते रहे और आप समझे कि आप ही तक ये चीज़ महदूद है, कोई दूसरा नहीं देख रहा है, तो ये सरासर गलत है। आप जो ये खुले प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में आकर नफरतें फैलाने वाली बात कर रहे हैं, ये भारत से निकलकर विदेश तक जा रहा है और आपकी करतूत हमारे मुल्क के ईमानदार लोगों के लिए हानिकारक हो रहा है। आज लोग उनको नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, उनसे भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे मीडिया के एक तबके का भी हाथ है और कुछ अंधभक्तों का भी हाथ है, जो लगातार मुसलमानों को सताने का काम कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो ठेला के दुकानदार हो, उनको झंडा दिया जा रहा है कि तुम ये झंडा लगाओ, ताकि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो तुमको आइडेंटिफाई करके तुमसे सामान खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे। जिनके पास झंडा नहीं रहेगा, जो मुसलमान होंगे, उनके साथ उनका बायकाट किया जाएगा, आर्थिक बायकाट किया जाएगा। तो दोस्तों, आप इंडिया में भले मुसलमानों का आर्थिक बायकाट कर लेंगे, लेकिन अगर यही काम अगर विदेशों में होने लगा तो समझिए अपने मुल्क का कितना नुकसान होगा। अपने मुल्क के जो एक बड़ा तबका विदेश में रहते हैं, अगर उनसे भी भेदभाव होने लगा
तो फिर अपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान अगर किसी के वजह से होगा तो अंधभक्तों की वजह से होगा, गोबर भक्तों की वजह से होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है और विदेशी हुकूमत और गल्फ कंट्री से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग गलत करते हैं उनके साथ ही गलत होना चाहिए, और जो भोले भाले लोग विदेश में हैं और काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, उनकी नौकरी को कुछ ना किया जाए। आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झा।